टायर 1, टायर 2, टायर 1 जो टीचर का एग्जाम हुआ। आप अभ्यर्थी हैं? हम अभ्यर्थी है। आप अभ्यर्थी नहीं। मैं टायर 2 दिए। हम मन में नहीं करेंगे आप बीपीएससी का फुल फॉर्म बताइए। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। और उसके आगे क्या लगता है? ये क्या लगता है 1.0 है। ये एग्जाम कौन सा होने वाला है? ये 4.0। बीपीएससी को क्या कहते हैं? शिक्षक वाले टीचर। आप अभ्यर्थी नहीं है, किसी के साथ कोई छात्र है आपका? नहीं, मैं छात्र हूँ। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से कल जाके मिले हैं। वो फील अपना समझने गए कि इस्तीफा लेने के बाद आप किस तरह से फील कर रहे हैं। यहाँ पे तो 2 गुट में बट गए हैं लोग। कम 2 गुट में नहीं, 2 गुट में छात्र नेता बटा हुआ है। छात्र एक। हाँ, छात्र एक है। क्या लगता है कि आप लोगों की मांग सरकार सुनेगी? सम्राट चौधरी सुनेंगे आप लोग? उनको मांग सुनना होगा, नहीं तो 25 तारीख को इससे ज्यादा भीड़ यहाँ पे लगेगी। उनको मांग को मानना ही पड़ेगा। कहने का मतलब ये कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में क्या योग्य शिक्षक नहीं है, तो आपने कैसे उनको भर्ती कर दिया फिर? कि अगर आपने पीटी लेना चाहते हैं, मेंस लेना चाहते हैं, हम कहते हैं आप इंटरव्यू भी लीजिए। बिहार के छात्र इंटरव्यू भी देने के लिए तैयार है। लगातार हम गर्दनी बाग से रिपोर्ट कर रहे हैं आपको। लगातार आज 6वां दिन है और छात्र डटे हुए। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर कब तक ऐसे छात्र गर्दनी बाग के सड़कों पर बैठे रहेंगे अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए। अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी व्यक्ति आया नहीं है इनसे मिलने। इसको लेकर आज हम फिर से पहुंचे धरना स्थल पे और इनसे बात हम करेंगे। आज 6वां दिन है, अभी तक सरकार की तरफ से कोई आया है और उम्मीद है आप लोगों को? सरकार की तरफ से कोई नहीं आया है, लेकिन हम लोग अपनी मांग पर डटे रहेंगे जब तक कि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से उम्मीद है कि वो आएंगे या आप लोग उससे मिलेंगे या फिर आपकी बात वो सुनेंगे? और सरकार को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। डटे रहेंगे। क्या लगता है कि आज 6वां दिन है, अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस आया है? उम्मीद है? अभी तो नहीं आया है सरकार की तरफ से कुछ, लेकिन आने की बहुत आशंका है। शिक्षा मंत्री पे विश्वास है? हमको तो नहीं लगता है जो उन पे विश्वास है हमको। कब तक यहाँ डटे रहेंगे? अगर आप लोगों की बात, हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी हम डटे रहेंगे। कब तक डटे रहेंगे? शिक्षा मंत्री पे विश्वास है? उन पे क्या विश्वास करे भैया, जो डेली के डेली कुछ न कुछ नया बयान देते रहते हैं, कुछ न कुछ हमेशा बोलते रहते हैं। कब क्या बोलते हैं। अभी इधर बोलेंगे फिर उधर पलट जाएंगे, इधर बोलेंगे उधर पलट जाएंगे। उन पे कोई भरोसा नहीं है। क्या लगता है कि आप लोगों की मांग सरकार सुनेगी? सम्राट चौधरी सुनेंगे आप लोग? उनको मांग सुनना होगा, नहीं तो 25 तारीख को इससे ज्यादा भीड़ यहाँ पे लगेगी। उनको मांग को मानना ही पड़ेगा। क्या कर देंगे आप लोग 25 को? 25 को हम लोग विधानसभा का घेराव करने की तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा घेर देंगे? हाँ, यस, हम लोग करने वाले हैं। विधानसभा घेरेंगे? पूरा पटना जाम हो जाएगा उस दिन। पटना जाम कर? पूरा पटना जाम होगा। नहीं सुनेंगे तो पटना जाम कर देंगे ये लोग। क्या नाम हुआ? प्रीतम नाम है मेरा। कहाँ से आए हुए हैं? नवादा से। नवादा से आए हुए हैं। किस चीज की तैयारी करते हैं? टीआरई 4? जी हाँ। क्या लगता है कि आप लोग आज 6वां दिन बैठे हुए हैं, अभी तक सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस आया है? देखिए, हम तो उम्मीद लगाए हुए हैं कि सरकार की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आए, क्योंकि देखिए टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 ये जो 3 एग्जाम हुए हैं, तीनों बिना नेगेटिव मार्क एग्जाम हुए हैं। मतलब अभी टीआरई 4 में नेगेटिव मार्किंग लाने का और पीटी मेंस लाने का क्या इनको मतलब दिख रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो तो बोलते हैं कि शिक्षक आईएएस से भी ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। तो आपके कहने का मतलब ये कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में क्या योग्य शिक्षक नहीं है, तो आपने कैसे उनको भर्ती कर दिया फिर? क्या लगता है कि मिथिलेश तिवारी आप लोगों की बातों को सुनेंगे? देखिए सर, हम उम्मीद कर रहे हैं बिल्कुल सुनना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि छात्र एकता है हम लोगों में, पूरा सब एकजुट हैं हम लोग। अब सारे लोग टीआरई 4 के लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं। अगर मिथिलेश तिवारी ये वीडियो देख रहे हैं तो गर्दनी बाग में बैठा हुआ एक छात्र क्या कह रहा है उनसे? सर, हम आपसे मतलब रिक्वेस्ट ही करते जा रहे हैं, अभी तक हम लोग आदरपूर्वक रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, लेकिन अगर बात नहीं मानेंगे तो फिर तो हम लोग को कुछ तो नेक्स्ट स्टेप देखना ही पड़ेगा। कह क्या रहा है उनसे? क्या कहने की कोशिश कर? बस हम उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि कम से कम जैसे कि आपने टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में आपने एग्जाम लिया,
बिना पीटी मेंस का एग्जाम लिया, बिना नेगेटिव मार्किंग आपने एग्जाम लिया, उसी तरीके से आप टीआरई 4 में आप इसको एग्जाम लीजिए। आप तो जैसे सिलसिला चल रहा था वैसे चलने दीजिए, छेड़छाड़ चलिए चलना दीजिए। अगर आपको टीआरई 5 में पीटी मेंस लाना, टीआरई 5 में लाइए, उसके लिए आप अभी अधिसूचना जारी कर दीजिए आपकी टीआरई 5 में आपका पीटी मेंस पहले 1 साल पहले जारी। जी हाँ बिल्कुल। आप क्या चाहते हैं कि जो मिथिलेश तिवारी हैं वो यहाँ आए या फिर कोई सरकार की तरफ से डेलीगेशन है आप लोगों से मिलने? उम्मीद है कि कोई आएगा? बिल्कुल उम्मीद लगाए हुए हैं और शिक्षा मंत्री जी ये आपका माध्यम से, चैनल के माध्यम से बिल्कुल देख रहे होंगे और उनसे जितना से जल्द रिक्वेस्ट है, गुंजाइश है कि कम से कम गर्दनी विभाग वाले बच्चे को ये बात सुनना पड़ेगा उनको और निगेटिव मार्किंग और सिंगल एग्जाम करना पड़ेगा उनको, क्योंकि अगर सिंगल एग्जाम उनको लेना ही है तो टियर 5 से लीजिए ना। और कहने का मतलब हम लोग 10th पास किए हैं, इंटर पास किए हैं, बीए पास किए हैं, बीएड इंटेस्ट पास किए हैं, सीटेट पास किए हैं, पेपर 1 पास किए हैं, पेपर 2 अभी मेरा बोटनी पेपर 2 है। अभी हमें बोटनी पर तैयारी कर रहे हैं। अभी हमसे आप पूछिएगा हिस्ट्री ज्योग्राफी से क्या कदापि उचित है? कदापि उचित नहीं है। तो हम ये माध्यम से उनको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपने पीटी लेना चाहते हैं, मेंस लेना चाहते हैं, हम कहते हैं आप इंटरव्यू भी लीजिए। बिहार के छात्र इंटरव्यू भी देने के लिए तैयार है, मगर आपको हमने बताना होगा सरकारी आवास चाहिए, बॉडीगार्ड चाहिए, गाड़ी चाहिए, शिक्षक को बॉडीगार्ड चाहिए। जी बिल्कुल चाहिए। आप सिविल सर्विस जैसा एग्जाम, सरकारी आवास चाहिए शिक्षक। बिल्कुल आप सिविल सर्विस जैसा एग्जाम तो ले रहे हैं, वैसा हमें आवास सुविधा चाहिए ना। हमें शिक्षा मंत्री जी से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ से गुंजाइश करते हैं कि आप कम से कम हम लोग को बात मान लीजिए। हम लोग छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। और अगर आप पीटी मेंस लेंगे तो फिर आप बॉडीगार्ड दीजिए, सरकारी आवास दीजिए छात्रों का नाम। कब तक डटे रहेंगे? आज 6वां दिन है। मिथिलेश तिवारी को क्या कहना चाहेंगे? डटे हैं जब तक टायर 1, टायर 2, टायर 3 जैसे हुआ। चीज क्या चीज? टायर 1, टायर 2, टायर 1 जो टीचर का एग्जाम हुआ। आप अभ्यर्थी हैं? हम अभ्यर्थी है। आप अभ्यर्थी? मैं टायर 2 दिए। हम मन में नहीं करेंगे आप अभ्यर्थी। टायर होता ही नहीं, टायर नहीं ये होता, चक्का है, ये ट्रेन बस है। टीचर जो 1 हुआ है ना, क्या फिर से बताइए। 1 टीचर कंप्यूटर टीचर 1.2 उसका पूरा नाम क्या? उसका बीपीएस बिहार पब्लिक सर्विस है। बिहार पब्लिक सर्विस है। बीपीएससी का फुल फॉर्म बताइए। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। और उसके आगे क्या लगता है? ये क्या लगता है? 1.0 है। ये एग्जाम कौन सा होने वाला है? ये 4.0। बीपीएससी को क्या कहते हैं? शिक्षक वाले टीचर। आप अभ्यर्थी नहीं है, किसी के साथ कोई छात्र है आपका? मैं छात्र हूँ, ना मैं ऑलरेडी छात्र कंप्यूटर। नहीं चाहिए। नहीं हम पूछ नहीं रहे, ये बोले हैं। सुनिए, हम भी बोले हैं, टायर बोल रहे हैं, हम नहीं पूछे। ये बोले टायर 1, तो ये चक्का थोड़े है जो टायर का। सभी लोग अभी छात्रती है। नहीं सुनिए, इस बात को आप बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ये शिक्षक का तैयारी कर रहे हैं, ये कोई दूसरे विभाग से नहीं है कि खुद प्रोनाउंसिएशन गलती करेंगे। शिक्षा मंत्री हम लोग से आप यही पूछ रहे हैं कि कितना दिन तक डटे रहेंगे। हाँ, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से कल जाके मिले हैं। वो फील अपना समझने गए कि इस्तीफा लेने के बाद आप किस तरह से फील कर रहे हैं। बहुत जल्द इस्तीफा वो लेंगे। नहीं अगर सुनेंगे तो इस्तीफा ले लेंगे। हाँ खुद ले लेंगे। वो फील समझने गए थे धर्मेंद्र प्रधान जी से कि कैसा फील लगता है इस्तीफा के बाद। वही समझने गए थे, वो जल्द इस्तीफा लेंगे अगर ना हम लोग का मान। बिहार का बच्चा अब मिथिलेश तिवारी का इस्तीफा? बिल्कुल क्यों नहीं। हम लोग बिहारी हैं। जंतर मंतर से लाख दर्जन यहाँ बिहारी लोग का प्रदर्शन के कारण ही जंतर मंतर सफल हुआ था। यहाँ पे तो 2 गुट में बट गए हैं लोग। कम 2 गुट में नहीं, 2 गुट में छात्र नेता बटा हुआ। छात्र एक? हाँ छात्र एक है। वो भी मेरा भाई है, हम भी उसका भाई है, दोनों सब साथ में। पर नेता वालों का है 1 गुट में बटा? नहीं ना, 2 गुट में छात्र नेता ही। नेता लोग हम उसमें नहीं जाना चाहते। नेता 2 गुट में रहे, चाहे 1 गुट में रहे, उसमें मेरा नहीं। मेरा भाई है ना, बताइए ना। मेरा कोई भी मांग, हम सम्राट चौधरी जी से भी बोल रहे हैं कि मेरा मांग जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए और शिक्षा मंत्री से भी जारी कर। अब देखिए मिथिलेश तिवारी मिल के आए हैं धर्मेंद्र प्रधान से और बच्चा कह रहा है सबके फील पता करके आए हैं। तो ये सब बच्चा सब उनको फील करा देगा कि इस्तीफे के बाद कैसे फील होता है। तो समय रहते सुनना होगा इन बच्चों को। इन बच्चों का यही डिमांड है, वरना फिर इनका आगे का रुख जो होगा अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए खबर पॉइंट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद।